देखिए ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है और इसके बारे में ज़रूर आज आपको मालूमात भी हासिल होंगी। और अगर आपके बच्चों में ये टैलेंट होता है तो उनको प्लीज़ कह रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें प्रमोट किया करें, उनको इनकरेज किया करें। तो आज मेरे पहले मेहमान जो हैं, बड़ी खुशी हुई है कि एक नए अंदाज ऑफ पेंटिंग या आर्ट को हमारे सामने लेके आए हैं। डिजिटल पेंट आर्टिस्ट हैं और इनका सफ़र जो है वो इतना कोई वास्ट है, कहाँ से शुरू हुआ और इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा एजाज अत्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिर्ज़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ओवर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी ये तो 3 होंगे, इससे बहुत ज़्यादा। ये एक तो माइकल, एक तो आपके मेरे फेवरेट है आइंस्टाइन। ओह यस। एक आइंस्टाइन है, फिर एक टाइगर है और दूसरे जो है वो माइकल जैक्सन है। सर इस आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, बेसिकली इसको काइनेटिक टिपोग्राफी कहा जाता है। काइनेटिक टिपोग्राफी। टिपोग्राफी, जी, ये जो है जिसको हम फॉन्ट कहते हैं वो टाइप फेस कहलाता है एसेंशियली। उन टाइप फेसेस को जोड़ के एक इस तरह की शक्ल बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर स्ट्रोक्स बना के हम उसको शबीह को वाज़ेह करते हैं। अच्छा, तो एक पीस बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? वेल, एक मैंने ताजमहल बनाया है, इट टुक लाइक 4 डेज। एक एहराम मिस्र बनाया है, इट टुक लाइक 6 डेज। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोर्ट्रेट एज वेल। ओके। सो इसमें से अब फर्ज करें ये 3 पीसेस आप लाए हैं, आपके पास इसके अलावा किस को आपने अभी बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल सीरीज, जिसमें एक 7 वंडर सीरीज है। 7 वंडर्स जी, जिसमें साथ के साथ जो हमारे अजायब हैं दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नाज़रीन, जिसमें ताजमहल भी एक है, ताजमहल, एहराम मिस्र है, पिरामिड टावर है, कुछ चेंज भी हुए हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी है। जी हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो उनके ऊपर काम चल रहा है। प्लस देयर इज आइकॉनिक फिगर सीरीज कि जिसमें आइंस्टाइन और माइकल जैक्सन, अमजद साबरी साहब, ईदी साहब, अच्छा, इनकी भी बनाए हैं मैंने। जबरदस्त। सो नाज़रीन, मैं आपको अब, क्योंकि आपने दूर से तो देखी है, अब मैं आपको ज़रा इसको दिखा भी दूं कि बिल्कुल इट्स लाइक अ पोस्टर। लेकिन जब आप इसको बहुत ही ज़्यादा इसको अगर करीब से अब आप देख सकते हैं, ये अब आप देखें इसको बहुत ही करीब से देखेंगे तो बिल्कुल लग रहा है एक पोस्टर है। तो ये इसकी जो फिनिशिंग है, सॉरी इधर आ जाते हैं, इधर ये लाइट्स आ रही, अब सही है। ये आप देखें इसको ज़रा, ये देखें, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? लाइक ये प्रिंट करते हैं कि आप हाथ से बनाते हैं? अच्छा, ये प्रिंट करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है ये। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रिंट आउट लिया जाता है। ओके, ब्यूटीफुल। सो अब इसकी कोई एग्जीबिशन आपने की मिर्जा साहब? जी, सेंटोरस वाज काइंड इनफ, आई थैंक देम कि अभी 6 सितंबर पे उन्होंने इश्तराक किया मेरे साथ। अच्छा, ओके। और हमने वहाँ पे निशान हैदर जिन लोगों को मिला है, जी, हमारे हीरोज जो हैं, तो उनकी हमने 11 पोर्ट्रेट्स बनाई थी। अच्छा, ओके, जबरदस्त। तो उनका डिस्प्ले किया वहाँ। तो फिर आपके अंदाजे में अब आप जो स्पेशल डेज होंगे उसके हवाले से भी अपनी सीरीज रखा करेंगे? ओह यस। अच्छा, और आपने कहाँ से इसकी तालीम हासिल की? मैंने मास्टर्स किया था हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैक इन 2002। अच्छा, दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मल्टीमीडिया बाय मेजर्स। ओके। ये तकरीबन 2014 में मैंने समझे कि इन्वेंट किया या समझा इस चीज़ को। देयर आर मल्टीपल आर्टिस्ट इंटरनेशनल जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। उनमें सबसे मशहूर कौन से वाले? नो वन इज, अच्छा, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। जी। ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी अपने अंदाज में उसको लेके चला और खास करके जो है जो हमारा ट्रेडिशन है उसको भी फिर हाईलाइट करना शुरू किया उसके अंदर। ये आपने बहुत अच्छा किया, जिस तरह आपके जो हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं उनका। तो वैसे आपका ताल्लुक कराची से? जी, वैसे ताल्लुक है। अच्छा, कराची। और आप इधर सेटल हुए हैं? नहीं, मैं विजिट कर रहा था ये डिस्प्ले के लिए अपने। अच्छा, विजिट कर रहे हैं। तो कराची में आप ज्यादातर अपना जो आपका डिस्प्ले है वो किधर होता है? लास्ट ईयर मैंने किया था डॉल्मेन मॉल में। डॉल्मेन मॉल, जी। और आप वर्क प्लेस को आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं कि कोई कहता है कि जी हमें ये बना दो? कस्टम ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, अभी भी मेरे पास 4 कस्टम ऑर्डर्स आए हैं एग्जीबिशन के बाद। ओके, जबरदस्त। और आपके स्टूडियो किस जगह पे? स्टूडियो का जहाँ लैपटॉप खुल जाए, इंटरनेट मिल जाए, हमारा स्टूडियो ऑन है। अच्छा, देखें इनका आर्ट जो है वो ऑन द गो है। जी। ओके, तो कितना एक पे, जैसे आपने कहा 4 दिन लगते हैं? जी। तो 4-6 दिन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द।
तो अभी आप इन द पाइपलाइन आपने जिनका बताया जी, वो जी, है। जी। ओके, जबरदस्त। तो आपका अपना स्टूडियो है जहाँ रिकॉर्ड करते हैं? स्टूडियो नहीं है, चूँकि मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग फील्ड से है और आगे मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली मतलब फील्ड को ही लेके चलना तो चाह रहा किधर होते हैं आप, किधर पढ़ रहे हूँ। हैं? मैं एक ये जैबिस्ट में मैं भी राइट नाउ मास्टर्स कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका पास टाइम है बेसिकली? जी एग्जैक्टली ऐसा ही तो है। ये दोस्तों ने आपको कहा और आपने कहा चलो मैं ये करता हूँ? जी ऐसा ही है तो दोस्त। फिर तो आपके लिए किसी महफिल में जाना एक अजाब होता है। कोई अच्छे जोक्स अगर गलती से सुना दे और अगर उनको पता हो गाना, सारा खाना पीना खा के उसको कोने में बिठा के वो कहते हैं एक तीर में दो निशाने, ऐसा ही होता होगा। गाने सुनाओ जी ऐसे ही गैदरिंग्स में बुला लेते हैं, चलें जी। तो आपने क्या भाई 2 गाने तो मैं सुना सकता हूँ, उसके बाद मुझे पेमेंट दे तो मैं गाऊं। ये मुफ्ते जो है ना, मुफ्तेड़े जो है बहुत अच्छा, बढ़ ये गए हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास करके आर्ट को पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। हाँ ऐसे ही दे दें उठा अब देखिए हमारे कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट किन हालों में इस दुनिया से रुखसत जी हुए जी हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए ना मिर्जा साहब, घर पे बुलाने का, खाना खिलाने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने दूसरे पे इजारादारी कर दी कि भाई गाने सुनाओ। फिर वो दूसरा शायद एंटरटेन होने, रिलैक्स करने जी, आता है। आर्टिस्ट के साथ ये बड़ी इशू होता है कि उन्हें बुला के ना फिर शुरू हो जाते हैं, "वाह यार वो फलाना जोक सुनाओ, यार वो सुनाओ।" वो अपने दोस्तों को फ्री में एंटरटेन करने के इवन लिए। आपके साथ भी होता होगा जब आप किसी महफिल में जाती होंगी, जी सेल्फी हमारे साथ एक, सेल्फी हमारे साथ हाँ। एक। अच्छा, और दूसरी बात ये नाज़रीन, एक चीज़ और आपसे कहनी है कि महफिलों में अब ये फ़ोन को ना रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। अच्छा, वो ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये मैसेज ओके, कर ओके, रहे ओके, हैं ओके। और इधर से आपकी सारी बातें शातें रिकॉर्ड हो रही हैं और फिर वो 10 और लोगों को ये दिखा यार ये क्या बोल रहे थे। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैंने अच्छा। लेडी से कहा, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था शीशे पे, तो मैं कह रही हूँ जब ये फ़ोन ऑन है तो 1 मिनट के बाद खुद ही ऑफ हो डिम हो जाएगा जाता ना। है, जी। अच्छा, मैं देखूं बार बार बातें मैं कर रही हूँ कि इसका फ़ोन ही लाइट ऑन है। मैं क्या है आपके फ़ोन की लाइट ऑफ नहीं होती है? अब वो नहीं देख, वो इधर, मैंने क्या आप रिकॉर्ड कहना पड़ता है कि आप रिकॉर्ड ना करें, इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं लाइव प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, क्रिकेट पाकिस्तान। जी जी, फरहान साहब कैसे हैं? इस्लामाबाद से क्या जी हाल ठीक है? ठाक, शुक्र जी मैम, शुक्र अल्लाह पाक का। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैडम ये प्रोग्राम के साथ आपका प्रोग्राम बहुत मजे का है, मैं तकरीबन देखता हूँ जब आपका प्रोग्राम देखता है, बड़े शौक से देखता हूँ। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आज हमारे साथ बड़े कराची के बड़े ज़बरदस्त डिजिटल प्रिंट आर्टिस्ट मौजूद हैं, साथ में सिंगर भी हैं। जी मैम देखा, बहुत मजे की पिक्चर है, सलाम भेजता हूँ इनको मैम। आप बात कर सकते हैं इनसे, कराची से आए हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। ठीक ठाक सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह आपकी पिक्चर देखने बहुत मजे की है सर। बहुत अल्लाह शुक्रिया, पाक आपको आगे भी और इस तरह की करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा ये तो आप करते हैं, जी जी। बाहर कहीं आपका एग्जीबिशंस हुई? नहीं, अभी बाहर का मौका नहीं मिला। नहीं, ये तो आपको लेके जानी चाहिए। वो This बीच is- में कोविड आ गया, पिछले साल शुरू किया है हाँ। और फौरन ही स्पीड ब्रेकर लग गया एक। वो वैसे ये तो अब ये कि- साल आपको हमेशा याद रहेगा, हर ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा साल। अच्छा, कोविड की वजह से, लेकिन प्लान आपका है जी किसी? इंशाल्लाह जरूर, फिर देखते हैं इसको। अच्छा अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि एक और रेवलेशन हुई है, एक छुपी हुई जो एक साइड है मिर्ज़ा अतहर साहब की, वो पता लगी है कि शेर व शायरी भी करते हैं। अब शेर व शायरी करते हैं तो ज़ाहिर म्यूज़िक, शेर व शायरी, यू नो इट ऑल इज़ लाइक अ बुके, एक रोजेज़ का म्यूज़िक हो गया। तो ये जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप इनके साथ भी इंटरेस्ट लें। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ सुनाएं और फिर आपसे एक गाना सुनते हैं। मैकरोनी के बाद तो अब अच्छा सा गाना सुनाना भाई। लेट मी जस्ट चेक समथिंग। हाँ जी, आप कॉल करें 05141022449 पे। और आपका सवाल है कि सेल्फी स्टिक किस मुल्क की ईजाद है? आपको साफ पता है किस मुल्क की है। एक ही मुल्क ईजाद करता है, एक ही मुल्क मेहनती है, एक ही मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी इतनी से लेके इतनी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। कौन सा मुल्क हो सकता है वो? अब आप लोग ये नहीं जानते कौन सा मुल्क है? सेल्फी स्टिक कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान में तो नहीं बन सकती। इधर अभी तक वो एक पुराना रेडियो भी नहीं बना किसी ने बनाया। लेकिन जो इजाद यहाँ पे करते हैं ना, उनको हाईलाइट नहीं करते। एग्जैक्टली। एक लड़के ने पेट्रोल के बजाय पानी से कुछ बनाने की बनाया था, गाड़ी। वो मैंने गाड़ी बनाई, उसको जी
आए गए और रातों रात उसको गायब कर दिया और उसको बिल्कुल साइड पे। उसकी वजह है कि फिर पेट्रोल कौन खरीदेगा? एग्जैक्टली। इनके जेबों में पैसा कहाँ से जाएगा? मिर्जा बड़े साहब, इस तरह के मसाइल हैं हमारे। हाँ, वो इजाद को आगे नहीं आने देते। अच्छा अच्छा, मेरी शायरी का थोड़ा सा मसला ये है कि मैं करंट अफेयर्स से मुतासिर होकर बीइंग एन आर्टिस्ट मोस्टली उन्हीं के हवाले से लिख रहा होता हूँ। करें। अभी कल भी एक हादसा हुआ इस तरह का। जी बिल्कुल। और चंद साल पहले भी एक हादसा हुआ था, तो उस पर मैंने कुछ अशार लिखे थे जी प्लीज इरशाद। कि बोलते लब सब के सब, बोलते लब सब के सब, बेसबब बस बेसबब, वाह डर गए हैं या मर गए हैं, डर गए हैं या मर गए हैं, वाह इंसान क्या मेरे रब, डर गए हैं या मर गए हैं, इंसान क्या मेरे रब, बाग के इन फूलों को ना तोड़िए ना नोचिए, वाह बाग के इन फूलों को ना तोड़िए ना नोचिए, नन्ही मुन्नी कोपलों की अस्मत दरी खत्म होगी कब, वाह 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 एहसास होता तब, एहसास होता तब तेरी बेटी होती ज़ैनब। वाह। तो कल भी इनकी कॉल आई, उसके बाद से भी जो फेसबुक खोलें आप न्यूज़ खोलें आप, तो इट वाज अ प्रीटी डिमोरलाइजिंग सिचुएशन। नो इट इज बिकम, इस पे मैंने कल बात भी की थी और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी करती हूँ कि जब तक लोगों को ये पता है कि वो कुछ भी कर जाएंगे और उनको कोई उनकी पकड़ दकड़ी नहीं, तो फिर तो जंगल ही बन जाएगा जंगल ना। ही है। हम जंगल में फिर हैवानों के साथ ही रह रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर खराब हो जाए तो लोग जो है मदद के बहाने जो है आपको ज्यादती का निशाना बना देते हैं बच्चों के सामने। मैं तो पता नहीं क्या, ये आपको बताऊं, ये मैं आपको इसके बारे में बहुत श्योर हूँ कि जब तक लोगों ने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग्स ना ली हुई हों, ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि आप अपने होश और हवास में बहुत कम सोचेंगे। आजकल शराब ये वो इजीली अवेलेबल है और लोगों का पैसा भी बहुत है, फिर माशाल्लाह से नेट भी खुला है, आप जो भी दिल चाहे देखें। तो देखें, लोग इंसान को हैवान बनते टाइम नहीं लगता। और देखिए बेसिकली सजा नहीं है हमारे यहाँ, सजा ही नहीं। अगर इस्लामिक एतबार से सोचें आप तो चोर के हाथ काटने की सजा है, जी बिल्कुल, तो इसकी भी वैसी ही सजा होनी चाहिए गालिबा। होनी चाहिए। जब तक आप सरेआम किसी को लटकाएंगे नहीं इस घिनौने जुर्म में, लोग ये अब आम होती जाएगी बात। एंड एक्चुअली दे आर मेकिंग दिस नॉर्मल फॉर अस नाउ। और हो गया ऐसा। Exactly. कल एक फिर सब्जी मंडी कराची में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ। अब रोज, पहले हफ्ते बाद आ रहा था, अब रोज आ रहा है, खबर आ रही है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं जी? ये हाकिम नसीरानी कश्मीर से। कश्मीर से कौन? हाकिम अली नसीरानी। हाकिम अली साहब, कैसे हैं हाकिम साहब? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के करम है। आप कैसी हैं जनाब? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम है जी। क्या कहना चाहेंगे हाकिम साहब? ये आपने अच्छी बात की है कि हमारे मुआशरे में एहसास से बर्दाश्त खत्म हो गया है। जी हम लोग अच्छाई की तरफ कम और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर ये जो हमारा सोशल मीडिया जब से आया है, जी तब से लेकर हमारे पास इखलाकी जरूरत है वो तकरीबन खत्म हो गई है। हम लोग पता नहीं किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक 12 साल 5 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की औरत तक वो महसूस नहीं। बिल्कुल। सर 8 साल की तो आपने ज्यादा बताया, 4-5 साल की बच्ची। नहीं, मैं 5 साल की बता जी साल की बच्ची का। जी। तो ये वाकयात है। अभी जैसे मोटरवे में मसला हुआ, ये मोटरवे का मसला तो इसलिए हाईलाइट हुआ कि वहां पर एक औरत पैसे वाली थी, उसका मसला, उसके साथ जुल्म हुआ, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसे दर्जनों केस हमारे पास होते हैं, दर्जनों से सैकड़ों की सूरत में डेली के बेस पर। छोटा शहर हो, गांव हो, ये तो मसले दबाए जाते हैं। जी बिल्कुल। ये मामला ये हुआ कि भाई हमारे पास सोशल मीडिया था, या वो अप्रोच वाली औरत थी, उसका मसला सीपीओ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इवन हमारे आईजी ने या सब ने एक्शन ले लिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ खुदारा नीचे आए, नीचे बड़ा जुल्म हो रहा है। नहीं देखिए, जुल्म तो दोनों तरफ हो रहा है ना। इसका कोई सद्देबाब उसी वक्त होगा जब कोई सजा किसी को मिलेगी। अब वो ज़ैनब का जो हत्यारा था, उसको पता नहीं अंदर ही अंदर जेल में, हमें क्या पता उसको मार दिया या उसको छोड़ दिया, हमें तो नहीं पता। मैं तो बिलीव नहीं करती कि उसको अंदर फांसी दे दी गई है,
क्योंकि फांसी जब दी जाए तो ऐसे इंसान को सरेआम दी जाए ना, ताकि लोगों को इबरत का निशान बने। अब मोहतरमा किस पता नहीं क्या बात कर रही है। यहाँ पर आपके नीचे से लेकर एक आम आदमी से लेकर आपका इवन मैं कहूंगा कि डॉक्टर अलवी तक सब करप्ट बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करप्शन तो खैर अब इज द नेक्स्ट नॉर्मल थिंग, क्या फ़र्क पड़ता है जी, थोड़े से पैसे ले लिए। लेकिन जब जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होंगे तो नशे की हालत में पूछते ज़रूर हैं इज़ दिस हलाल फूड। तो मैं हैरान होती थी, मैं कहती थी अच्छा यार खाने में जब आपने सब कुछ कर लिया तो खाने में क्या इतना मसला ये है। इन्होंने वैसे बहुत अच्छी बात की है कि ये तो सिर्फ एक केस था कि जो सामने आया, जी कही है जो सामने ही नहीं हाँ आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। सजना सजना आजा माही प्यास बुझा जा नैना दी तेरी रावा तक तक थक गई तू आजा सजना आजा सजना तू आजा माही प्यास बुझा जा नैना दी तक्कन रावा सुन ले फरियादा दिल दिया सजना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको तो इसको कंपोज किया, आपको तो इसको बनाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी स्वीट सॉन्ग। प्रॉब्लम यही है कि बना के क्या करें, हाँ ये अब हमारे पास कोई म्यूजिक चैनल नहीं बचा है। नहीं, हम अब लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ नहीं सकते कहीं पे। हद से ज़्यादा ये होगा इनको किसी बड़े आदमी की बेटे की बर्थडे पार्टी में जाके बजाना होगा, उसके शायद कोई 1 2 लाख मिल जाए इनको। अब देखिए कि कितना आयरॉनिक है कि 2 2 3 3 म्यूजिक चैनल्स थे और उस पर इतने टैलेंट सामने आ रहा था, लड़के लड़कियां, ग्रुप्स, बैंड्स, अंडरग्राउंड बैंड्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए सारे चैनल। Exactly. अब सिवाय न्यूज़ चैनल के और करंट अफेयर्स के कुछ भी नहीं बचा। तो इमेजिन हम लोगों का क्या माइंडसेट बन चुका है। That's why this frustration that we see on the streets. Exactly. ये फ्रस्ट्रेशन बिकॉज देखिए कोई और ड्रामा, अल्लाह माफ कर दे, 4 ड्रामे नाज़रीन बैन किए हैं जी जी जी। जिनमें जलन है, जिनमें एक और है वो प्यार हम के तो देखने वालों में से हैं नहीं। प्यार के सदके, क्योंकि इसमें जो चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं, जो रिश्तों का एक पामाली हो रही है ड्रामों में। अब आप लोग सोचते हैं कि क्यों मैं नहीं ड्रामों में काम करती। And then these artists have guts to speak against अर्तुगरुल। हाँ, अर्तुगरुल के पीछे पड़े हुए हैं हर एक को, स्पेशली यासिर हुसैन साहब जो हैं, उनकी तो इतनी चित्रौल हुई है पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर, तौबा तौबा। मतलब ठीक है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, लेकिन ये कि फिर भी एक कुछ अच्छा तो हो रहा है। अच्छा हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी उनको आप भाई वो अच्छी चीज़। अब आप देखें कि जब कहते हैं गंदी गंदे ड्रामे और फिल्में बना के, जी लोग ये देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्तुगरुल ने ये चीज़ बावर करा दिया कि जब अच्छी चीज़ है तो बच्चे तक बैठ के 2 सीजन इकट्ठे देख रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। रूसा अभी तक लोगों को क्यों याद है, because कुछ तो था ना उसमें। अब ये जो जलन टाइप का ड्रामा और ये जो कंबल में घुसे हुए हैं टीवी के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ कि टीवी पे ये दिखा कैसे रहे हैं। हमारे तो 2 मील दूर कंबल पड़ा होता था रूसा में, कभी सोचा भी नहीं था। कराची से हमारे जो गेस्ट हैं मिर्ज़ा एजाज अतर साहब, जो कि डिजिटल प्रिंट आर्टिस्ट हैं, साथ में शायर भी हैं, और साथ में जीशान। आपका सरनेम क्या है? ज़ीशान जब्बार। क्यों नहीं लिखा पूरा नाम? हमेशा पूरा नाम लिखना चाहिए। जीशान जब्बार सिंगर हमारे साथ हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं, और ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वेंटिलेटर्स पे। नाज़रीन वो वाले जो जिंदगी बचाने वाले वेंटिलेटर है, आप कुछ और समझ रहे होंगे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी हवेलिया से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ जी। हवेलिया से। कैसे इकबाल साहब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। आपके मेहमानों को भी सलाम अर्ज करता हूँ। जी जी, बात करें आप मिर्जा साहब से भी और जीशान जब्बार से भी। बातें तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हैं जी। सारे चैनल आजकल जिस माहौल पे बन रहे हैं, जिस माहौल पे बात हो रही है, लेकिन एक बात जो आपकी खसूसियत, आपके प्रोग्राम की खसूसियत है कि इन वाक़यात के असबाब पे कोई भी बात नहीं करता, सिवाय आपके कि आप उस पे असबाब पे भी बात करती हैं कि असल तो वो चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए जिनको देख के लोगों में ये बातें, गंदी बातें पैदा हो रही हैं, गंदी आदतें पैदा हो रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और जो ड्रामे हैं, जो फिल्में हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, नेट पे आप देखें क्या हो रहा है, बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, वहाँ पे वो क्या चीज़ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब तक इन चीज़ों पे पाबंदी आयद नहीं की जाती, अपने माहौल को बेहतर नहीं किया जाता,
तो मेरे ख्याल में कभी भी इन चीजों को आप कोई भी सजा लागू करें तो वो खत्म नहीं की जा सकती। सही तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और आपके मेहमान जो हैं ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और एक दो तजावीज़ मेरे जहन में और आ रही थी। जी फरमाइए। जी, इस तरह के जो केसेस होते हैं ज्यादातर उनमें दबाव वगैरह डाल के, डरा धमका के, उनको इज्जत का वास्ता दे के, उनको पैसों का लालच दे के, जान को खौफ दिला के उनसे राजीनामा करवा दिया जाता है और केस जो है वो खत्म हो जाता है। जी। तो मेरी राय ये है अरबाब इख्तियार से कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनमें रियासत जो है वो खुद मुद्दई बने, खुद उस केस को परसू करे, ताकि वो केस किसी भी नुक्ते पे जाके मंतक इंजाम से पहुंचने से पहले वो केस खत्म ना हो सके। एक तो ये तजवीज है जी। जी। और दूसरी ये है जी कि इस तरह के लोगों के अब माशाल्लाह ये जो केस हुआ है मोटरवे का, अभी तक हमने किसी भी चैनल पे उस खातून के या उसके बच्चों की तस्वीर नहीं देखी, तो ये बहुत अच्छा इकदाम पता नहीं किससे हो गया है, वरना ये तो उनकी तस्वीरें देख के मजीद उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन चीजों पे पाबंदी होनी चाहिए कि जिसके साथ सलूक हो जाए, जिसके साथ वाकया पेश हो जाए, उनकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, उनका नाम जो है मीडिया पर पूरा नशर नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी जो बच्ची कुछ इज्जत होती है वो कायम और दायम। बिल्कुल जी, ये तो मुझे बड़ी खुशी तो नहीं कहूँगी, मुझे बड़ी तस्कीन हुई कि उनकी जो प्राइवेसी है तस्वीर के हवाले से और उनकी आइडेंटिटी के हवाले से वो इन्होंने पर्दापोशी की उसकी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो CCPO लाहौर हैं उनकी स्टेटमेंट पे मैं हैरान रह गई कि वो कह रहे हैं कि उनको उस टाइम पे जाने की ज़रूरत क्या थी, और वो गई थी तो उनको अपना पेट्रोल और ये वो सब चेक करना चाहिए था, और ये कि उनको GT रोड से जाना चाहिए था। तो उमर शेख साहब, आपको तो जो मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, बजाय इसके आप टूट के बता रहे हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपको एक ओहदा दिया, अगर आप जैसे लोग हमारी हिफाजत के लिए रखे गए हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आप तो वो जिस तरह वो खवातीन ने कि भाई तो मैंने क्या कहा था, तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या थी, वो उल्टा आप मोटरवे के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, खैर कैमरे की कोई वो भी नहीं है, अचकजई साहब को छोड़ दिया, उन्होंने कैमरे के ऊपर उस आदमी को कुचला था। ये भी काफी डिप्रेसिंग सा भी इवेंट रहा है हमारे पास कि एक चीज जो कि सबको नजर आ रही है, और जज साहब कह रहे हैं कि जी कोई सबूत ना होने की वजह से उनको रिहा कर दिया। सोच लें आप जरा। मतलब हम तो खैर बोल भी नहीं सकते इन तरह के टॉपिक्स पे। चले मैं बोल सकती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा क्विकली से, टाइम खत्म हो गया, कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे अतर साहब? हाँ, मेरा यूथ के लिए ये पैगाम होगा कि यस देयर आर नेगेटिविटीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन उसी में से आपको अपना और अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है। कुछ इस तरह की चीज़ें करें, अपने अंदर से जो इनोवेशन है उसको किल ना करें, जो कि मुआशरा आपको किल करने को कहेगा। निशान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर बट ही इज़ डूइंग हिज म्यूज़िक। तो आपके अंदर भी जो क्रिएटिविटी है उसको सामने लाएं और नए से नए अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करें, ताकि दुनिया की नज़र में, आपकी नज़र में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आ सके। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वो आपका कोई फेसबुक का पेज है? जी, एजाज डिज़ाइन, एजाज डिज़ाइंस के नाम से इनका फेसबुक का पेज है, उसको आप ज्वाइन कर लें, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।